गांव रामपुर में एक संयुक्त परिवार रहता था। मुखिया थे रामलाल जी, उनके दो बेटे मोहन और सुरेश, बहुएं रीमा और कविता, और तीन प्यारे पोते पोती। रामलाल जी का परिवार पूरे गांव में आदर्श माना जाता था। सब एक साथ रहते, मिलजुल कर खाते और किसी भी निर्णय में बड़ों की राय को सबसे ऊपर रखते थे। रामलाल जी हमेशा कहा करते, जिस घर में आदर और संस्कार जिंदा है, वहां सुख अपने आप रहता है। मोहन शहर में नौकरी करता था, जबकि सुरेश खेती संभालता था। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे पैसों और सोच का फर्क पड़ने लगा। एक दिन मोहन ने कहा, बाबा, अब तो हमें अलग घर बना लेना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई और हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं। शहर में रहना आसान होगा। रामलाल जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, अलग रहना आसान है, लेकिन अलगाव दिलों में ना आ जाए, ये ध्यान रखना। रीमा को भी शहर की जिंदगी पसंद थी, जबकि कविता गांव छोड़ना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे बहुओं में भी मतभेद बढ़ने लगे। एक दिन रीमा ने कविता से कहा, तुम्हारे बच्चों को तो बस मिट्टी में खेलने की आदत है, हमारे तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। कविता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी, लेकिन संस्कार किसी स्कूल में नहीं, घर में मिलते हैं। उस दिन पहली बार घर का माहौल भारी हो गया। रामलाल जी ने सबको एक शाम चौपाल में बुलाया। उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर एक बात पक्की जानता हूं, घर तब चलता है जब सबका दिल जुड़ा हो। जो अलग रहना चाहता है, रह सकता है, पर आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मोहन ने शहर में अलग घर ले लिया। रामलाल जी और सुरेश गांव में ही रहे। कुछ महीने तक सब ठीक चला, लेकिन फिर समस्याएं शुरू हुई। शहर में खर्चे बढ़ गए। मोहन का बेटा आदित्य अब मोबाइल और वीडियो गेम में डूबा रहता था। रीमा को अब हर चीज में दिखावा पसंद आने लगा। महंगे कपड़े, पार्टी और पड़ोसियों से तुलना। एक दिन आदित्य स्कूल में झगड़ा कराया। टीचर ने कहा, आपका बेटा बहुत गुस्से में रहता है, दूसरों को नीचा दिखाता है। मोहन को झटका लगा। उसे याद आया, गांव में जब वह छोटा था, उसके पिता हर रात उसे कहानी सुनाकर संस्कार और सम्मान सिखाते थे। मोहन ने सोचा, क्या मैं भी अपने बेटे को वो सब दे पा रहा हूं जो मेरे पिता ने दिया? वहीं दूसरी ओर गांव में सुरेश का बेटा रोहित सुबह उठकर खेत में मदद करता, दादी के साथ भजन गाता और रात को पढ़ाई के साथ परिवार के सब काम में हाथ बटाता। गरीबी थी, लेकिन दिलों में शांति थी। रामलाल जी ने देखा कि एक तरफ पैसा है पर मन अशांत, दूसरी तरफ सादगी है पर मन संतुष्ट। दिवाली आई। रामलाल जी ने कहा, दिवाली तो तभी रोशन होती है जब परिवार एक साथ हो। उन्होंने मोहन को गांव आने का निमंत्रण भेजा। पहले तो रीमा ने मना किया, शहर में पार्टी है। पर मोहन ने कहा, इस बार चलो रीमा, पापा से मिले बहुत दिन हो गए। सब गांव पहुंचे। आदित्य ने पहली बार देखा, पूरा घर दीपों से सजा था। सब एक साथ पूजा कर रहे थे। बच्चे पटाखे जला रहे थे। दादी लड्डू बांट रही थी। रीमा के मन में कुछ पिघल गया। उसने देखा कि कविता बिना कहे सबके लिए काम कर रही है और चेहरे पर सच्ची मुस्कान है। रात को सब छत पर बैठे। रामलाल जी ने कहा, बेटा मोहन, जिंदगी में सुख पैसों से नहीं, एक दूसरे से मिलने वाले प्रेम से आता है। मोहन की आंखें भर आईं। बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने परिवार को तोड़ दिया। अब समझ में आया कि असली दौलत तो ये साथ है। रीमा ने भी रोते हुए कहा, मैंने शहर की चमक में रिश्तों की असली रोशनी भूल गई थी। रामलाल जी मुस्कुराए। बेटा, देर आए दुरुस्त आए। परिवार को जोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगले दिन मोहन ने निर्णय लिया कि वह हर महीने गांव आएगा और अपने बच्चों को भी यह सिखाएगा कि बड़ों का आदर और परिवार का एकपन ही असली सफलता है। आदित्य अब अपने दादा के साथ समय बिताने लगा, खेती सीखने लगा और हर शाम भजन गाने लगा। रामलाल जी संतुष्ट थे। उन्होंने अपने पोते को गले लगाकर कहा, बेटा, मैं नहीं रहूंगा पर याद रखना, संस्कार वो बीज हैं जो पीढ़ियां संभालते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक, पैसा सुख नहीं देता, अपनापन देता है। दो, परिवार का बिखरना कभी किसी के लिए शुभ नहीं होता। तीन, संस्कार, आदर और प्रेम ही परिवार की असली जड़ें हैं। चार, नई पीढ़ी को पुरानी परंपराओं से जोड़ना ही असली विरासत है। परिवार साथ हो तो हर कठिनाई आसान होती है और जब दिल जुड़ जाए तो घर ही स्वर्ग बन जाता है।